मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले ही इंदौर में बीजेपी को अपने ही कुंदे को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इंदौर के एक और राव में भी बगावती तेवर दिखाए हैं। जी हां, इंदौर 5 के विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्र हाड़िया के खिलाफ सबसे पहले पार्टी पदाधिकारियों ने मोर्चा खोला था। यहां 35 कार्यकर्ताओं ने एक होटल में मीटिंग कर यह बात की थी कि इस बार नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने खून से अंगूठा निशान लगाकर हाईकमान को चिट्ठी भेजकर उपेक्षा के आरोप लगाए थे। विधानसभा चुनाव के करीब 3 महीने पहले ही बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी, जिसमें इंदौर राव से मधु वर्मा को टिकट दिया गया है। उज्जैन शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब देर रात के साथ साथ अब दिन के उजाले यानी कि दिन दहाड़े वह भी सरेआम चोरी की वारदात को करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे हैं। जी हां, उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में दिन दहाड़े यहां पर शास्त्री नगर गली नंबर 4 में एक मकान का काम चल रहा था। यहां चोर ब्लैक कलर की एक्टिवा से आया और काम चल रहे मकान के अंदर ऊपर की ओर सड़ाव से चढ़ा और वहां से लोहे का गेट उठाकर एक्टिवा पर रखकर बेखौफ ले जा रहा था। इसी दौरान मकान मालिक ने उसे देख लिया और उसे रोका और उससे पूछताछ की। वह कहानियां बनाने लगा। इधर शंका के बाद चोर ने मौका देख भागने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई की। इसके बाद डायल 100 को सूचना दी। पुलिस ने चोर को नीलगंगा थाने पुलिस के हवाले किया। यहाँ पर एक्टिवा गाड़ी भी चोरी की आशंका में जताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि एक्टिवा विद्यापति नगर में रहने वाले किसी श्रीवास्तव मैडम के नाम से है, जहाँ पर चोर की पत्नी बाई का काम करती है और चोर बच्चे को काम से ले जाने के लिए गाड़ी लेकर गया था, लेकिन वह चोरी करने कब पहुंचा इसका फिलहाल तो कोई अंदाजा नहीं, लेकिन वह चोरी करने पहुंच गया और चोरी की वारदात को अंजाम देने में रंगे हाथों पकड़ा गया। ऊपर से गेट उतार के आ रहा था, तो मैंने इससे पूछा कि भैया आप कौन हो, तो बोले मुझे रितेश भैया ने पूछा है। तो मैंने इसका 2-5 मिनट वेट भी करा कि बुला लो कौन है रितेश भैया। मैं कभी हो सकता है कोई परिचित हो ले जा रहा हो, लेकिन ये वो बोले पाउच खाने का किराने की दुकान पे, तो वहाँ से ये होके आया और फिर यहाँ आके यहाँ पानी पे बैठ गया। बोले पता नहीं वो भैया आ रहे हैं कहीं गए, तो मैंने बैठ जा आ जाए जब चले जाना। चाबी लगा के गाड़ी आगे बढ़ा ली और मैंने गाड़ी इसकी पकड़ ली कि पहला रितेश भैया को बुला ले, तू गेट ऐसे कैसे ऊपर गच्ची पे से उतार के ले आया। तो उसके बाद फिर मेरे को शक हुआ, तो मैंने इसको फिर रोका और इसको फिर पकड़ के मैंने पुलिस को सूचना दी। इधर दूसरी चोरी की वारदात भी उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर फ्रीगंज में माधव क्लब की 332 चौराहे मार्ग पर एसएन कृष्णा हॉस्पिटल का निर्माणाधीन काम चल रहा है। यहाँ पर बिजली के पॉल कैंप कंपनी के वायर के बंडल चोरी हो गए, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। यहाँ पर शंका यहीं के काम करने वाले के किसी कर्मचारी की मिलीभगत बताई जा रही है। फिलहाल नीलगंगा थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में एक बच्चे की मौत पर यहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचा दिया। यहां पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान एमवाई अस्पताल में परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इधर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने जैसे तैसे परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। यहाँ बताया जा रहा है कि परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले बच्चे प्रेम को इलाज के लिए इंदौर के अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया था। यहाँ बता दें, पिछले दिनों 16 वर्षीय बच्चे प्रेम को कान में फंगस हो गया था। उसको इलाज के लिए परिजन इंदौर के एमवाई अस्पताल में लेकर आए थे। यहाँ पर उपचार के दौरान बच्चे की हालत काफी ठीक हो गई थी, लेकिन यहाँ पदस्थ डॉक्टर यामिनी गुप्ता ने उसे एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की तबीयत फिर बिगड़ गई और बच्चे प्रेम की मौत हो गई। इसके बाद क्या था, परिजनों ने यहाँ हंगामा मचाया और डॉक्टर यामिनी गुप्ता पर मौत के कारणों के गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस ने मृतक बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए अरविंदो अस्पताल भिजवाया है और मामले को जांच में लिया है। उज्जैन के सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी वेतन भत्ते को पुराने पेंशन योजना बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।
लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांगे मंजूर नहीं की, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते आज पूरे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं, जिसमें उज्जैन भी शामिल है, जहां भी नाराज अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। कर्मचारी नेता देवेंद्र व्यास ने बताया कि यदि सरकार ने हमारी वाजिब मांगे मंजूर नहीं की तो अगले माह प्रदेश के समस्त अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अप्रैल माह से धरना ज्ञापन रैलियों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा किया जाए, उनके महंगाई भत्ते की एरियर राशि दी जावे, पुरानी पेंशन की बहाली की जावे, गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता आदि भत्तों की दरों में परिवर्तन किया जावे। हम लोगों को जो भत्ते मिल रहे हैं वे छठे वेतन आयोग के 15 साल से हमें वही वेतन भत्ते मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारा जो महंगाई भत्ते का एरियर देने के लिए जो पैसे का प्रबंध किया था वह सारा पैसा प्रदेश की लाडली बहनाओं को दे दिया गया और हम कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार लगातार अंगूठा दिखा रही है। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी चुप नहीं बैठने वाले हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एक दिन का सामूहिक अवकाश आंदोलन कर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। शासन ने आने वाले दिनों में भी यदि कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो सितंबर माह में मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और मध्य प्रदेश की विकास की प्रगति का पहिया रोक देंगे। कितने कर्मचारी हड़ताल पर? आज उज्जैन में लगभग 70-80 हज़ार कर्मचारी अभी तक अवकाश आवेदन दे चुके हैं और पूरे प्रदेश के आज लाखों कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश आंदोलन पर है। मेरा नाम देवेंद्र व्यास, मैं संयुक्त मोर्चा संभाग उज्जैन का संभागीय अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ का वरिष्ठ उपप्रांताध्यक्ष। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। इसी के तहत मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए आज जागरूकता रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला उज्जैन द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली चरक अस्पताल से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मतदाता जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार किया गया। उज्जैन में MIPS के दीक्षारंभ समारोह का शुभारंभ हुआ। यहाँ MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टडीज में सप्ताह भर चलने वाले दीक्षारंभ समारोह का 24 अगस्त को शुभारंभ हुआ। दीक्षारंभ समारोह में B फॉर्म D फॉर्म के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय एवं महाविद्यालय के वातावरण से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में डेनिस हेल्थ केयर उज्जैन के संस्थापक मुतुर्जा अली बड़वाहा वाला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन आकाश वरिष्ठ, MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डीन एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर VK शर्मा, डॉक्टर KV शर्मा, MIPS के निर्देशक डॉक्टर SC महाजन और MIPS के प्राचार्य डॉक्टर विकास जैन भी उपस्थित रहे। महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में बहुत ही सुंदर आयोजन रखा गया। यहाँ जो नए विद्यार्थी हैं B फार्म कर रहे हैं उन लोगों के लिए, यहाँ की फैकल्टी के लिए एक शुभारंभ किया गया ट्रेनिंग का कि बच्चे कैसे पढ़े और अपने शहर को आगे बढ़ाए। बहुत अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं फार्मा वर्ल्ड में, उज्जैन में, जो फार्मा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और व्यवसाय के ऑनर है, मैं उनको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमेशा इसी तरह से उन्नति करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नेपा नगर में नगर पालिका से सफाई कर्मचारियों को काम से निकाले जाने के बाद कर्मचारियों ने दोबारा काम पर रखे जाने के लिए सभी जतन कर लिए हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला, जिसके चलते कर्मचारियों ने लामबंद हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के 5वें दिन कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता सफाई कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे।
बात है कांग्रेस ने जो नगर पालिका में अध्यक्ष जो बैठाया अध्यक्ष, उस अध्यक्ष को कुछ कार्य कर नहीं पा रही है, अध्यक्ष पति का उसमें इंटरफेयर रहता है। तो अगर अपने से जब उनसे नहीं संभल रही है बागडोर तो वो अपना इस्तीफा दे। जो वसूली पूर्व अध्यक्ष, अब उन्होंने कहा पूर्व अध्यक्ष जिसे कार्यक्रम लेकर उनसे वसूली की जाएगी, तो वसूली इन्होंने सोचा भाई हमसे भी ना वसूली हो, हम भी ना उसमें, इस कारण से उन्होंने सहमति जारी की। उज्जैन में रेस्टोरेंट की श्रृंखला में एक और रेस्टोरेंट नंदी रेस्टोरेंट, जहां है स्वादिष्ट भोजनों का भंडार। जी हां, महाकाल लोक के सामने स्वाद का चमत्कार, ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। फैमिली अनुकूल वातावरण में स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाएं लुत्फ, तो एक बार जरूर आए। यदि उज्जैन आए तो जरूर पधारें नंदी रेस्टोरेंट पर। हमारा पता है महाकाल लोक कॉरिडोर के पास, पुल के सामने, उज्जैन। नंदी रेस्टोरेंट। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर। दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।